Evening everyone, this is Jammu and Kashmir news analysis, and whatever important news we will be reading today, I'll post that in my Telegram channel, and I have posted the link of the Telegram channel in the comment sections. So let's start. The first article is about the menstrual health crisis in Jammu and Kashmir. It's one of the important articles I have come across since we started this news analysis, and it highlights about the growing health crisis of the menstrual health of the women of J&K particularly. पहले इंट्रोडक्शन में it tells us about that how May 28 is being celebrated as the World Menstrual Health Day. ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? What whenever we celebrate a day, we try to create awareness. हम उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोगों को उस चीज़ के लिए बताना चाहते हैं. तो दिस डे इज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय एन एनजीओ नोन एज वॉश. ये एक जर्मन बेस्ड एनजीओ है. व्हाट इट ट्राइज टू हाईलाइट, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहता है, और जो वेरियस टैबूज हैं हमारी सोसाइटी में अबाउट मेंस्ट्रुएशन, उन टैबूज को ब्रेक करना चाहता है. तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट May 28 इज द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे. अब हम एनालिसिस की बात करते हैं कि कुछ डेटा इसने बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है टू सब्सटेंशिएट दी आर्ग्यूमेंट्स. सबसे पहले तो ये इंडिया की बात करता है. अगर हम इंडिया की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में विमेन की, तो अराउंड 336 मिलियन मेंस्ट्रुएटर्स हैव एक्सेस टू प्रॉपर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स. लाइक जितनी भी विमेन इंडिया में हैं, द परसेंटेज ऑफ विमेन इन इंडिया, फॉर एग्जांपल अगर ये अराउंड 50% है, तो उसमें से जो इन द एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन है विमेन, उसमें से ओनली 37%, I mean to say only one third of women who are in the menstruating age have access to the proper menstrual products. For example, आपके sanitary napkins होते हैं, या different medicines होते हैं, anemia curing के medicines होते हैं. इन सब चीज़ों का एक्सेस अगर हम देखें तो बहुत कम, अराउंड वन थर्ड वीमेन को है. अभी भी अगर हम देखें तो वीमेन इन इंडिया स्टिल यूज एश, लीव्स, हे. और आप सोचिए कि इन चीज़ों को यूज़ करने की वजह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे कितना इफेक्ट होता होगा, कितने सारे इन्फेक्शंस जनरेट होते होंगे. और इस इन्फेक्शंस की वजह से जो वीमेन की मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, और ऑन जो चिल्ड्रन बर्थ ले रहे हैं उसके बाद उनकी हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट होता होगा. और दस इट इम्पैक्ट्स द होल सोसाइटी. अगर हम बात करें गर्ल्स की, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उसमें 23 मिलियन ऑफ द गर्ल्स जो हैं अभी इंडिया में, वो ड्रॉप आउट करती हैं बिकॉज दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग एंड फेस फेयर, ट्रॉमा एंड शेम. अभी आपने देखा होगा मोस्टली एड्स भी आते हैं ऐसे. रिसेंटली आई सॉ ए विस्पर एड जिसमें एक दो बच्चियां आपस में बात करती हैं कि यू हैव अ डिजीज when she talks about periods. तो जो मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस की बात करते हैं वो स्कूल्स में है नहीं. अ, ये वाली एजुकेशन हमारे स्कूल्स में दी नहीं जाती है, और बिकॉज ऑफ दैट जो बहुत सारी गर्ल्स हैं वो इंडिया के स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं. ठीक है. तो इधर एक बहुत अच्छा कीवर्ड इसने यूज किया है, मेंस्ट्रुअल जस्टिस. तो मेंस्ट्रुअल जस्टिस हम यही बोलेंगे कि जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है, दिस इज अ नेचुरल बॉडी प्रोसेस, तो उनके लिए जस्टिस इंश्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उनके लिए जस्टिस तभी इंश्योर होगा जब हेल्थ इनइक्वलिटीज को एड्रेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 16 इयर्स का बॉय है और 16 इयर्स की गर्ल है, 16 इयर्स की गर्ल की हेल्थ रिक्वायरमेंट्स विल बी डिफरेंट देन ए 16 इयर्स बॉय. तो इन दोनों में हमें जब जस्टिस इंश्योर करना है, उसके लिए हमें मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, मेंस्ट्रुअल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये फैक्ट सुन के आप बहुत ज़्यादा जो है सरप्राइज हो जाएंगे कि द रीजन हैज द हाईएस्ट ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ PCOS, polycystic ovary syndrome, which is affecting 30% of the women. One third women in the region of Jammu and Kashmir are suffering from PCOS. PCOS एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, फर्टिलिटी को, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है ये कोई अलग पार्ट ऑफ द बॉडी से नहीं है.
जब ये इम्पैक्ट होता है तो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, आपकी बॉडी के पूरे हार्मोन्स इम्पैक्ट होते हैं, आपकी फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है, एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द वीमेन गेट्स इम्पैक्टेड। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स अनअवेयरनेस, टुवर्ड्स दिस मेंस्ट्रुअल हेल्थ, टुवर्ड्स लेस मेंस्ट्रुअल हेल्थ, दैट इज पुअर न्यूट्रिशन की बात जब हम करते हैं, या लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करते हैं, लिमिटेड हेल्थ केयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो दीज एग्रीवेट सच कंडीशंस। अगर हम फर्टिलिटी रेट ऑफ कश्मीर की बात करें तो 3.1 थी इन 1991, और अभी बहुत कम हो गई, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, दैट इज 1.4 इन 2021। और कश्मीर में अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में बात करें, तो जो ट्राइबल पॉकेट्स हैं, जो डिसएडवेंटेज एरिया है, जो रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और वहाँ पे बहुत कम एक्सपोजर है मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ एजुकेशन के बारे में, और वहाँ पे इनएडुकेट एक्सेस है टू द सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो अब जो ये अनअवेयरनेस है, या इनएडुकेट एसेस है, या हमारा मेंस्ट्रुअल इनजस्टिस है, हेल्थ इनइक्वलिटीज है, व्हाट दे कॉज एडवर्स हेल्थ आउटकम्स एंड इंक्लूड द प्रॉब्लम्स विद चाइल्ड बियरिंग। और देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दीज इंक्रीज डोमेस्टिक वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक वीमेन है, वो जो है चाइल्ड बेयर नहीं कर पाई, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सोशल स्टिग्मा क्रिएट हो जाता है, और डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, और मल्टीप्लायर इफेक्ट टू वेरियस सोशल इवल्स क्रिएट करता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये हाईलाइट करता है कि न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ के। मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ अवेयर करेंगे, उनको मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स देंगे तो दैट इज इट। अगर आप एनीमिक है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी पेनफुल फॉर यू, आपके लिए ये सारी अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर हम देखें, रिपोर्ट्स से दैट 73% ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 59 months and 90% of the women in Jammu and Kashmir are anemic। आप सोचिए ये कितना बड़ा एपिडेमिक है, और फ्यूचर डेमोग्राफिक डिविडेंड को ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। देन ही टॉक्स अबाउट हमें ये कैसे एड्रेस करना है, ये कम्युनिटी लीडर्स की बात करता है, पार्टिसिपेशन मैन की बात करता है। सी, मैन कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज। मैन एक फैमिली में, मैन एज ए कम्युनिटी में, मैन ऑफिस में कैन एक्ट एज ए एजेंट ऑफ चेंज फॉर द अवेयरनेस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल जस्टिस। और इस चीज़ को, इस टैबू को दूर करने में मेन कैन ऑल्सो हेल्प, कम्युनिटी लीडर्स कैन हेल्प। और जो हमारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स है वो तो है ही। फॉर एग्जांपल, एनीमिक पिल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ द राइस इज बीइंग डन, तो वो एक स्टेप्स हैं ही, बट हमें कम्युनिटी को भी डेवलप करना है इनके साथ, ताकि हम इस ग्रोइंग एपिडेमिक को रोक पाएं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, मेंस में, इंटरव्यू में। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड इसमें डेटा भी जो है बहुत सही दिया हुआ है। मैंने इसके नोट्स भी बना दिए हैं, और मैंने अपने न्यूज़ चैनल जेके न्यूज़ एनालिसिस, जो कि एक टेलीग्राम चैनल है, अर्लियर हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ था ड्यू टू सम रीजंस, बट अभी हम उसको बंद कर रहे हैं। हमने टेलीग्राम चैनल जो है क्रिएट किया है, आप उसको सब्सक्राइब करिए, और हमने उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शंस में दे दिया है, और वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, और आपको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस इसको एक कंपाइल्ड फॉर्म में याद कर लीजिए। द नेक्स्ट important article, important news is about the Manual Scavenging Prohibition Act in J&K। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट अभी जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रही है यूनियन टेरिटरी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमिटीज भी आएंगी, सब डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमिटीज भी आएंगी, जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ऐसे एक मॉनिटरिंग रहेगी एट द डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट एंड द यूटी लेवल, जिसकी वजह से ये एक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट, इट्स एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, आप इसको कोट कर सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट में। मिस कौसर जान जो है, शी हैज़ बिकम द श्रीनगर्स फर्स्ट फीमेल ई रिक्शा ड्राइवर। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो एम्पावरिंग द वीमेन, दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग द वीमेन टू अर्न, टू टू मेक देयर स्टैंड इन द सोसाइटी। तो इसको यू कैन यूज एज एन एग्जाम्पल इन इंटरव्यू और इन मेंस।
ठीक है। तो इसमें इसकी स्टोरी दी हुई है, हाउ शी मेक्स 3,000 रुपीज पर डे एंड हाउ शी हैज राइजन अगेंस्ट ऑल दी दीज odds, और कैसे उसने शी हैज मेड हर आइडेंटिटी इन द सोसाइटी। तो यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल। एक्सेलशियर में एज सच कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट इन द हिंदू वी हैव दिस news about the recent terrorist attack in Katwa. Interview में they can ask you a question like why the attacks are increasing, particularly in Katwa Samba region. So there, the major factor behind this is the narrow tracks and the thick forest areas. In thick forest areas, these act as hot spots for the terrorist activities, and they try to attack the convoy, they try to attack the army men and take shelter in these एरियाज। और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि इवन यूएवीज लाइक ड्रोन्स एंड चॉपर्स भी इन डेंस फॉरेस्ट्स को देख नहीं पाते हैं, इतना वहाँ की टोपोग्राफी जो है वो अनड्यूलेटिंग है। अब इसमें आप क्या सोल्यूशन पुट कर सकते हैं कि रिसेंटली जैसे पुलिस ने 960 पर्सनल्स को रिक्रूट किया था जो कि लोकल्स थे, दे हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल टेरेन, they have the information about the local topography, so we can deploy such policemen in these areas so that उनको लोकल टोपोग्राफी का थोड़ा सा जो आइडिया है वी कैन यूज इट, और जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो वनरेबल टारगेट्स है वहाँ पे जो है हमारे आर्मी मैन जो है वो थोड़ा कॉशियस रहें। और ऑफ कोर्स फिर ब्रॉडर फ्रेमवर्क पे हमें वर्क करना है, फॉर एग्जांपल एलओसी बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, एंड वी हैव टू improve our relations and curb the terrorism activities. I don't think there is any such news जो आज के लिए important है. That is all for today. Have a good day ahead. Thank you.